मिस्टर महादेव। मेरी आवाज सुनने वाले सभी भाइयों को और बहनों को मेरा नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों, चंद लतीफे और हंसी मजाक की बातों से पहले मैं फिल्म स्टार राजकुमार के चंद ख्यालात पेश करना चाहूँगा। जिन लोगों ने फिल्म शरारत देखी होगी उन्हें याद होगा कि इस फिल्म की बिगिनिंग में जब राजकुमार साहब स्क्रीन पर आते हैं तो अपने फौजी भाइयों के लिए कुछ चंद अल्फाज बोलते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए। वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आवाज राजकुमार की और कोशिश मेरी। तुम्हें याद रहे मेरे जांबाज जवानों, अपने देश के लिए मरना नहीं जीना ही बहादुरी है। लड़ाई अपने देश के लिए मरकर नहीं, बेगैरत पथकार दुश्मन को मारकर जीती जाती है, जो हमेशा हमारे सेक्टर से 52 फुलनबाज से ही हमला शुरू करता आ रहा है। हमारे जवानों ने दुश्मन को रोका नहीं, रोकने का काम तो दुश्मन करेगा, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम बढ़ते जाओगे दुश्मन को रौंदते हुए, कुचलते हुए। उनके घुटने तोड़ देने हैं ताकि वो रेंग न सके। उन्हें इतना लाचार बना दो कि भीख मांगने के लिए उनके पास हाथ न रहे। हमारे देश में बहादुरों और बहादुरी की कभी कमी नहीं रही। हमने अगर कभी मात खाई तो उसकी वजह थी हमारी आपस की फूस, आपस का हसद और बंटवारे की भावना। हम जब कभी एक हुए बड़ी बड़ी ताकतों के रुख फेर दिए, इसकी गवाह तारीख है। अब हमने दुनिया को ये दिखाना है हमारी एक ही भाषा है विजय, हमारा एक ही मकसद है विजय, हमारा एक ही उद्देश्य है दुश्मन की मौत और अपने देश की हयात। हमारे दोस्तों, हमारे साथियों, हमारे जवानों, इस कर्नल धर्मवीर सिंह पठान और तुम्हारी जिंदगी का सबसे अजीम फख्र यही है कि हमारा ये तिरंगा परचम हमेशा आसमान की बुलंदों को छूता रहे। हम लड़ाई जीत गए। जय हिंद विजय, जय हिंद विजय, जय हिंद विजय। थैंक यू। आइए कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाए। एक कवि महोदय कुछ फरमा रहे हैं। एक बार मारी बीवी मैके चली गई, एक बार मारी बीवी मैके चली गई, मैं बी की याद में घणो ही रोयो। मैं रोटी कोनी खाई, मैं पराठो बनाकर खायो। एक कवि साहब और हैं सब। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम हाफ हाफ हो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। ऐसा एक लव लेटर लड़की को न मिलकर लड़की के बाप को मिला। लड़की के बाप ने पढ़कर अपनी किस्मत पर रोकर नीचे 2 पंक्तियां लिख दी कि जरा सामने तो आओ चलिए। छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा बेईमान मेरी नजर से, मेरी आत्मा की ये आवाज है। फिल्म शोले के जमाने की बात है। जब फिल्म शोले आई थी, हम लोग शोले फिल्म देख रहे थे। मेरे पास में एक पति और पत्नी और उनका एक 4-5 महीने का बच्चा बैठे थे। जैसे ही गब्बर सिंह स्क्रीन पर आए तो वो अपने डायलॉग बोलते हैं। डायलॉग आप सभी जानते हैं। कितने आदमी थे? 2 आदमी सरकार, 2 आदमी। सुअर के बच्चों, सुअर एक बच्चों चिल्लाना था कि इधर मेरे बाजू में 4-5 महीने का बच्चा था, उसने अपना रोने का कार्यक्रम शुरू किया। बस वो रोता ही रहा। पूरा हाथ परेशान, बच्चे का बाप परेशान, बच्चे की माँ परेशान। बच्चे के बाप ने बच्चे की माँ से कहा, शीला बच्चे को संभालो, बच्चे को संभालो है। क्यों जी, बच्चा मेरा है, क्या तुम्हारा नहीं है? मैंने जब तक कहा कि बाजू वाले का है। शीला, बात समझने की कोशिश करो, बच्चे को संभालो, बच्चे को दूध पिलाओ। दूध ही तो पिला रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, कमबख्त पीता नहीं। अरे कैसे नहीं पिएगा, इसका बाप ही पिएगा। सब इसी दौलत पे जो है डर की वजह से एक बच्चा और भी रो पड़ा था। तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, ए निप्पल दे, ए मुंह में निप्पल दे। बच्चे के बाप को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि पूरा हाल पड़ा था। कौन है रे? कौन है? कौन बोल रहा है?
में भी दे। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी एक खास आदत है, जो भी मरीज आता, तकलीफ चाहे छोटी हो या बड़ी, हर पेशेंट को वो यही बोलते हैं, जाओ कपड़े उतारो और अंदर बैठो। एक मरीज आता है तो डॉक्टर साहब बोले क्या बात है? डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, कपड़े उतारो और अंदर बैठो। एक दूसरा मरीज आया, ये डॉक्टर साहब मेरे हाथ में बहुत दर्द है कि मेरा हाथ बहुत दुखता है। अच्छा, जाओ कपड़े उतारो और अंदर बैठो। एक तीसरा मरीज आता है, डॉक्टर साहब मेरे को पहले बुखार था, वो तो टूट गया, लेकिन अभी टांग दुख रही है। कोई बात नहीं, वो भी टूट जाएगी, जाओ कपड़े उतारो और अंदर बैठो। इसी तरह से आप सभी मरीजों को जो है अंदर बिठाते गए। अब साहब मरीज अंदर जो आपस में बातें कर रहे हैं, यार तेरे को क्या तकलीफ है? यार मेरे को तकलीफ कुछ नहीं है, मेरे को सिर्फ सिर में दर्द है और डॉक्टर ने मेरे को कपड़े उतार के अंदर बिठा दिया यार। दूसरे को तेरे को क्या तकलीफ है? यार मेरे को तकलीफ क्या है, मेरा हाथ दुखता है, मेरे को भी अंदर बिठा दिया कपड़े उतार के। अब तीसरा जो मद्रासी था, जो मिल्क टेबल के नीचे बैठा हुआ था, उससे पूछा यार तेरे को क्या तकलीफ है? तो मद्रासी क्या बोलता है, आइए यो मेरे को तकलीफ कुछ नहीं जी, मैं तो इलेक्ट्रिक का बिल देने को आया था, मेरे को भी कपड़े उतार के अंदर बिठा दिया। मतलब मद्रासी में मुझे एक और बात याद आई। एक मद्रासी के यहाँ चोरी हो गई, तो वो रिपोर्ट लिखने थाने पहुंचा। तो थाने में थानेदार ने संतरी से कहा भाई इसकी रिपोर्ट लिखना। मद्रासी बोलता है, आइए ये रात को मेरी खिड़की से कोई चोर कूदा, ये हम देखा पर हम बोला नहीं, ये हमारा हिम्मत देखो। वो मद्रासी, वो चोर जो है वो मेरे पलंग के बाजू आया, तकिया के नीचे से चाबी निकाला, ये हम देखा पर हम बोला नहीं, ये हमारा हिम्मत देखो। वो चोर चाबी लेके होले वो मेरी खिड़की के बाजू में अलमारी से जेवर निकाला, रुपया निकाला। वो हम सब देखा पर हम बोला नहीं, ये हमारा हिम्मत देखो। वो जाते जाते मेरे पैर के चौकरी से चार्जर उतारा, ये हम देखा पर हम बोला नहीं, ये हमारा हिम्मत देखो। अब सब थानेदार ने संतरी से पूछा भाई इसकी रिपोर्ट लिखी? अब संतरी भी उसी टोन में बोलता है, आइए ये 10 मिनट तक बड़बड़ किया, ये मद्रासी 10 मिनट तक बड़बड़ किया, ये हम सुना पर हम कुछ लिखा नहीं, ये हमारा हिम्मत देखो। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, बीवी बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, तो हमने देखा होगा रास्ते पर भिखारी भीख मांगते हैं। कुछ बेचारे मजबूर होते हैं जो भीख मांगते हैं, कुछ लोगों ने तो भीख मांगने का बिजनेस ही बना लिया है। अब भिखारी पर क्या क्या बातें हैं, कुछ मजे की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। एक भिखारी कोने में खड़ा भीख मांग रहा है। अल्लाह के नाम एक पैसा दे दे बाबा, भगवान के नाम एक पैसा दे दे बाबा, अल्लाह के नाम एक पैसा दे दे। एक आदमी उसके पास आया, अरे भाई 1 पैसे से क्या होता है, कुछ ज्यादा मांगो, महंगाई का जमाना है। ऐसा है ना, आदमी की हैसियत देखकर मांगना पड़ता है। आगे चलो साहब, एक अंधा भिखारी ट्रेन में, एक अंधा भिखारी, उनकी अपनी स्टाइल होती है। अंधा भिखारी, अंधे को धर्म करो बाबा, अंधे को धर्म करो, अंधा भूखा है लाचार है, अंधे को 1 रुपया दे दो, अंधा भूखा प्यासा लाचार है, अंधे को धर्म करो। किसी ने देखा उसकी एक आंख खुली हुई है, उसने गुस्से में कहा, क्यों बे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तेरी तो एक आंख खुली हुई है। तो झगड़ा क्यों करता है बाबा, अगर एक आंख खुली है तो आटा नहीं देते। आगे चलो साहब, घरों में भीख मांगने वाले, उनका भी कमाल है साहब। देखिए, माँ घर में कुछ मिठाई हो तो खिला दे माँ, लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन हलवा जो कुछ भी हो, लेकिन माँ मिठाई चलेगी मिठाई। क्यों जी, आज रोटी से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसा है ना, आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू वेरी मच, आशीर्वाद चाहिए। Thank you very much, Mr. Madhyan. We were wondering whether you will regale us with a few more jokes, but due to paucity of time.